नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंशु कुमार है और आप देख रहे हैं इन्फिनाइट यंग भारत दर्शन। और इस चैनल पे मैं आपको अपने ट्रैवलिंग के बारे में कुछ बातें शेयर करूंगा कि कैसे मैंने कोविड-19 के दौरान दिल्ली से बनारस के लिए बाई फ्लाइट मैंने सफ़र किया है। और ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। यहाँ से मैं अभी जैसे कि निकल रहा हूँ और ये सारी चीज़ें मैं एक बार फिर से पुनः चेक कर ले रहा हूँ कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है, किसी प्रकार का इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट ओपन तो नहीं रह गया। ये सारी चीज़ें मैं चेक करने के बाद मैं निकल रहा हूँ, क्योंकि हमें भी नहीं पता है कि मैं जाने के बाद कब मैं वापस आऊँगा। तो ये सभी चीज़ें मैं देख करके और सारी चीज़ें मैं समझ करके यहाँ से निकल रहा हूँ। ये हमारे फ्रेंड है कमलेश जी, जो कि अभी ऊपर से आए हुए हैं। ये ऊपर में रहते हैं, हमारे साथ ही हैं और ये हमें पहुंचाने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ से हम अपने गंतव्य स्थान के लिए निकलने वाले हैं बहुत जल्द, क्योंकि हमारी गाड़ी आ चुकी है, बाहर लगी हुई है। और मैं वहाँ पे पहुँचने के बाद यहाँ से जैसे कि मैं अभी बाहर निकल रहा हूँ और जैसे मैं बाहर निकल गया हूँ। और ये मेरे फ्रेंड हैं मंटू भाई, और ये हम मंटू भैया और एक कमलेश जी, ये तीन और एक मेरे भाई, ये 4 लोग ही बचे हुए थे उस फ्लैट में। बाकी सारे लोग जा चुके हैं ऑलरेडी लॉकडाउन में, क्योंकि उस टाइम सिचुएशन बहुत ही अधिक मतलब कि दयनीय हो गई थी कि सभी लोग डरे हुए थे उस टाइम। तो जितने लोग थे वो जैसे ही लॉकडाउन हुआ उसी टाइम वो लोग यहाँ से निकल गए। उनके घर वालों ने बोला कि भाई आप आ जाओ, क्योंकि उन लोग का ऑफिस वगैरह नहीं थे, वो लोग स्टूडेंट वगैरह थे। तो मैं अपने ऑफिस वर्क के लिए और कुछ पर्सनल वर्क थे जिसके वजह से मैं यहाँ पे रुक गया था। तो और यकीन नहीं मानिएगा, मैं इस पूरे सिचुएशन में अभी तक से केवल 3 या 4 बार ही बाहर निकला हूँगा। नहीं तो मैं जब तक से वहाँ पे था, मैं जनवरी से जब तक से लॉकडाउन लगी है तब तक से मैं वहीं पे बंद हूँ और मैं कहीं भी बाहर नहीं निकला हूँ। और उस सिचुएशन में आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होती होगी। तो उस समय दोस्तों की बहुत अधिक ज़रूरत होती है। वहाँ पे जैसे कि लोग रहते हैं तो आप बातचीत करते रहोगे तो आपका जो मेंटली जो हरासमेंट वगैरह होते हैं वो नहीं हो पाएंगे। प्लस में कुछ वर्क फ्रॉम होम थे जो कि वहाँ से भी हमने अपना काम करना जारी रखा था। तो उसके वजह से चूँकि क्या होता है कि मेंटली डिस्टर्बेंस वगैरह नहीं होते हैं। आप हमेशा फिट एंड फाइन रहोगे। आप लगातार आप योगा करते रहो, एक्सरसाइज सुबह में करते रहो, सुबह 6 बजे आप उठ जाओ और ये सभी चीज़ें आप करते रहोगे तो आपको कुछ नहीं होगा। और ऐसे भी ये कोई महामारी वाली चीज़ें नहीं है, क्योंकि एक नॉर्मल सर्दी खांसी की तरह है। लेकिन हाँ, ये है कि इंक्रीजिंग रेट इसकी अधिक है, यही एक चिंता का विषय है, बाकी और कुछ नहीं है। बस आपको सुरक्षा सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए आपको ये सभी चीज़ें मानना है। मास्क हमेशा पहने रखना है, हमेशा आपको सैनिटाइजर का यूज करते रहना है। और अगर आप बाहर निकलते हो तो सर पे टोपी या फिर कोई और चीज़ मतलब कि आप ले करके निकलें। और अगर आप आते हो तो आने के साथ ही आप नहा ले। अगर नहीं भी नहाते हो तो कम से कम आप जो कपड़े पहन करके आप गए हो उसको अलग ही रखो। और वहाँ से आने के बाद आप अगर लगे कि नहाना है तो आप नहा सकते हो। आप नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप कपड़ा चेंज कर लो, उसके बाद आराम से अपने हाथ पैर धो लो, बस वो काफ़ी है आपके लिए। आप हमेशा ताज़ी हरी सब्जियां खाते ही रहो, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हमेशा विटामिन की चीज़ें लेते रहो। यहाँ पे चूँकि देखिए अभी चेक पोस्ट है, तो चेक पोस्ट हम पार करने वाले हैं यहाँ से। और चेक पोस्ट चूँकि ये हमारे सुरक्षा अधिकारी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं, ये लोग, आज इन्हीं के वजह से हम सुरक्षित हैं। तो इनका रेस्पेक्ट करते हुए भी चलना है, क्योंकि मैं अपने ड्राइवर को ये सारी बातें बता दिया है कि कोई ऐसा दिक्कत ना हो। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे ये एक एयरक्राफ्ट का आपको एक नमूना मैंने दिखाया यहाँ पे।
और ये हमारी गाड़ी आगे की ओर बढ़ती चल रही है एयरपोर्ट इंदिरा गांधी IGI टर्मिनल 3 की तरफ। और हम लोग जैसे कि आराम से यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं आप लॉकडाउन की वजह से गलियां और सड़कें जितनी यहाँ पे हलचल पहले हुआ करती थी वैसी अब नहीं है। आप खुद देख रहे हो कि कितनी खाली खाली सड़कें हैं। क्योंकि मैं ये दिल्ली से बोल रहा हूँ तो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, तो इसको दिल्ली में आप हल्के में न लो, क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी एयरपोर्ट आ चुकी है और एयरपोर्ट आ गई है तो हमें यहाँ से अब अपने गंतव्य स्थान के लिए उतरना होगा और आगे की ओर बढ़ना होगा हमें, क्योंकि यहाँ पे आ गए हैं हम। और यहाँ पे जैसे कि अभी हमारी जो कैब है वो रुकने वाली है। और चूंकि मैंने ऑफिस चूंकि क्या था कि 33% स्टाफ लोगों के लिए भी खुला था, तो मैंने मना कर दिया कि भाई जान है तो जान है, काम तो बाद में भी हो सकते हैं अगर जान बची तो। उसके लिए कुछ नहीं था मेरे पास, उसके लिए वैसी नहीं, अगर जान है तो भाई बहुत सारे जॉबें मिल जाएंगी आपको, उसको आप दादागिरी पे ना आए, क्योंकि ये पेंडेमिक भी एक तरीका का हो चुकी है इंडिया में। लेकिन यही है कि यहाँ पे ग्रोथ रेट जो है, मतलब कि लोग ठीक हो रहे हैं, वो मोर देन 50% हो गए हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। और जैसे कि हमारे साइंटिस्ट लोग और यहाँ के डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कि और देशों के मुकाबले यहाँ पे जो कोरोना है वो बहुत ही कमज़ोर है, जिसके वजह से हम लोग बहुत जल्दी मतलब कि ठीक भी हो जा रहे हैं। और इस बीमारी से, इस तरीका का जो महामारी है, इन सभी चीज़ों से आपको घबराना नहीं है। और चूंकि देखिए यहाँ पे मैं आप एयरपोर्ट आ गया हूँ, तो यहाँ पे मैं बोर्डिंग पास के लिए शायद रुकूंगा, क्योंकि बोर्डिंग पास मैंने नहीं लिया था। क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि मैं इस कंप्लीट लॉकडाउन में 2 या 3 बार ही निकला था और इस तरीका के मैं प्रिंट आउट के लिए नहीं निकला था। तो यहाँ से मैं बोर्डिंग पास को स्कैन करूँगा, बारकोड, जो कि मेरे मोबाइल में है। मैं और मेरे भाई हैं, दोनों साथ में निकले हुए हैं यहाँ पे घर के लिए। और यहाँ पे जैसे कि बोर्डिंग पास मैं स्कैन कर रहा हूँ, तो ये हमेशा अगर आपको ऐसा लगे कि आप मतलब कि बोर्डिंग पास प्रिंट आउट नहीं करवाए हो, तो बस उसका एक सॉफ्ट कॉपी आप अपने मोबाइल में रख लो उसके बारकोड के साथ, और आप एयरपोर्ट आ करके और उस बारकोड को यहीं पे स्कैन करा लो। स्कैन कर लो, खुद से आप कर सकते हो, कर लोगे। और करने के बाद यहाँ से आप बोर्डिंग पास ले करके आप सीधे आप निकल सकते हो। और चूंकि मैं अब यहाँ से, चूंकि हमें बोर्डिंग पास मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ और यहाँ से मेरे को बोर्डिंग पास मिल जाएंगे, तो मैंने बोर्डिंग पास यहाँ से चूंकि दिखा करके ले लिया भी है, मेरे भाई भी अभी दिखा करके ले रहे हैं वहाँ से, तो हम लोग साथ में ही हैं। तो यहाँ से बोर्डिंग पास मिल गया है और अब हम लोग यहाँ से चलने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ से देखिए बोर्डिंग पास मैंने निकाल लिया है और बोर्डिंग पास मैं निकाल करके यहाँ से चुपचाप यहाँ से अभी मैं अपने गंतव्य स्थान के लिए निकल रहा हूँ। चूँकि विस्तारा की फ़्लाइट है हमारी 12:30 बजे वाली है फ्लाइट, 12:30 बजे है। चूँकि हमें पहुँच जाना है वहाँ पे, एंट्री 12:30 बजे जो है वो गेट क्लोज हो जाएंगी, तो उसके लिए हमें जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचना है। चूँकि अभी तो मैं बहुत पहले आ गया हूँ, 3 घंटा पहले मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं, हो सकता है कि अंदर में कुछ सुरक्षा जांच हो यहाँ पे। चूँकि अभी देखिए ये क्या है कि यहाँ पे सामानों को रखा जा रहा है, यहाँ पे मैं अपने सामान भी रखूँगा चेकिंग कराने के लिए। तो शायद यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि अभी कैमरा बंद कर देने के लिए। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, बात करता हूँ, अगर वो चालू रखने के लिए अगर मान जाते हैं तो ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपने सामानों को रखने वाला हूँ और यहाँ पे जैसे कि सुरक्षा कर्मी लोग हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी के तरफ से हैं लोग, तो वो लोग हमें निर्देश दे रहे हैं कि कैसे रखना है। ये इसी में सारे बैग को डाल देने हैं, सारे बैग को नहीं, जो आपके लगेज टाइप के बैग हैं उन सभी बैगों को आप इसमें डाल दीजिए। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अभी वेट होगी आपके बैगों की कि कितने केजी के बैग हैं। तो ये वेटिंग मशीन है और यहाँ पे मैं अपने विस्तारा के पास
विस्तारा फ्लाइट का जो एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले लोग हैं, तो मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। और चूँकि यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट की वजह से रुकना पड़ा था, उसके लिए हमें खेद है। तो यहाँ पे मैं अभी बातें कर रहा हूँ, यहाँ पे सारी चीज़ें हो रही हैं। तो चेकिंग के टाइम यहाँ पे बोर्डिंग पास वगैरह दिखा दिया हमने, और यहाँ पे मैंने सामान भी रख दिए हैं। और मैं ये धीरे धीरे, चूँकि यहाँ पे देखिए ये इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, तो यहाँ पे चलना भी मतलब कि बहुत अधिक है। यहाँ पे डिस्टेंस भी बहुत अधिक है, जो कि आपको चल करके जाना है वहाँ पे। और कई जगह पे आपको जांच होगी। हमें एक बार अंदर आते समय हमारी चेकिंग हुई थी, क्योंकि वहाँ पे मेरे कैमरा को बंद करने के लिए निर्देश दिया गया था। और एक बार मैं वहाँ जब मैं एंट्री था और वहाँ पे जब चेक हो रही थी हमारे सामानों की वेट वगैरह, तो उसको मना किया गया था कि आप मतलब यहाँ पे आप फोटो या वीडियो रिकॉर्डिंग आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि कुछ सुरक्षा जांच होगी, उसीलिए मना किया गया है। तो हमें उनके बातों को रिस्पेक्ट देना चाहिए। या तो आप कैमरा बंद कर दीजिए, नहीं तो उस जगह से आप कैमरा हटा दीजिए। यहाँ पे चूंकि बोर्डिंग पास दिखाने के लिए बोला गया, तो हम लोग अभी बोर्डिंग पास वगैरह दिखा रहे हैं। और अंदर की ओर जैसे कि अभी जांच होगी फिर से एक बार, और यहाँ पे लाइन लगे हुए हैं सारे लोग। यहाँ पे सामान की एक बार फिर से चेकिंग होने वाली है। सामानों की चेकिंग हो गई। और ये देखिए एयर इंडिया का मैं आपको एक बहुत ही शानदार नज़ारा दिखा रहा हूँ, एयर इंडिया फ्लाइट का। और यहाँ से आप एयर इंडिया फ्लाइट के नज़ारे को आप देख सकते हैं, क्योंकि अपने भारत का अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस है, गवर्नमेंट के द्वारा संचालित है ये। और ये आप एयर इंडिया का ही आप देख रहे हैं। ये सारे जो मतलब कि वर्क स्टेशन लगे हुए हैं वो सब एयर इंडिया के ही हैं। और अभी मैं अपने फ्लाइट की तरफ मूव कर रहा हूँ। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सामने आपको ये एक तरीका का ये सिंबल दिखाई दे रहा है, मूर्तियां हैं लगी हुई हैं। क्योंकि मेरे को भी इसके बारे में नहीं पता है, ये शायद यहाँ के कुछ सिंबल्स होंगे, वर्कर्स वगैरह होंगे जो यहाँ पे काम कर रहे होंगे, या फिर मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि हमें इनका भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। और हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये सभी जो है यात्रीगण लोग हैं, जो कि यहाँ पे प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने अपने समय का। उनके फ्लाइट के प्रतीक्षा में बैठे हुए थे लोग। और हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि यहाँ पे चलना बहुत है। तो आपको कम से कम, जैसे कि यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा बोला गया था कि आप टाइम से 2 घंटे पहले आने के लिए, लेकिन मैं क्या किया कि 3-4 घंटे पहले मैं यहाँ पे आ गया, क्योंकि अगर फ्लाइट मिस हो जाती है तो फिर प्रॉब्लम आप ही को होगी। तो इसीलिए मैं 4 घंटे पहले आ गया था। आ करके मैंने सही किया, क्योंकि वहाँ पे भी मेरे को टाइम लगा, तो 1-1.5 घंटा तो वहाँ पे ही बाहर में ही लग गया था चेकिंग के टाइम में, बोर्डिंग पास वगैरह दिखाने के लिए, फिर वहाँ से प्रिंट लेने के लिए हुआ बात, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हुई हैं। और यहाँ पे चूँकि मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे जैसे कि चलना तो बहुत है, लेकिन इस तरह का एक्सीलेटर लगा हुआ है, जो कि मैं इसके थ्रू थोड़ी सी आराम मिल रही है, और मैं इसी के थ्रू निकल जा रहा हूँ, नहीं तो बहुत अधिक प्रॉब्लम हो सकती थी। तो आपको यही ध्यान में रखना है कि जब भी आप फ्लाइट वगैरह पकड़ने के लिए जाएं, तो आपको कम से कम 3 या 4 घंटे पहले ही आपको आ जाना है। और खास करके इस तरीका का एयरपोर्ट जो बड़े बड़े हैं, दमदम एयरपोर्ट हो गए, IGI होगी, ये सभी चीज़ें यहाँ पे जैसे कि चेक इन हो चुकी है। और मैंने अपना किट भी ले लिया है, एक फेस शील्ड मिली है हमें, और एक सैनिटाइजर की 25 ml की बोतल है, विस्तारा
विस्तारा एयरलाइंस के द्वारा दिया गया था। और एक मास्क दिया गया था, डिस्पोजल मास्क था, वो दिया गया था। यहाँ पे जैसे कि मेरे को बोला गया था कि N95 मास्क दिया जाएगा, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं था। चूँकि डिस्पोजल मास्क था वो दिया गया था, तो मैंने उसको वहीं पे छोड़ दिया। बाकी जो शील्ड थे और सैनिटाइजर था वो मैंने वहीं रख लिया है। क्योंकि मैं N95 ऑलरेडी पहना हुआ हूँ, तो उस तरीका का डिस्पोजल मास्क पहनने का कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप पहन के आए हुए हो घर से तो। और मैं धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। लाइट की तरफ आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे यात्री लोगों को आप देख रहे हैं कि आगे की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे अभी स्पाइस जेट का है, एयरलाइंस का है, आई थिंक एयरलाइंस का है। और ये मैं आगे की ओर जा रहा हूँ। ये आप देख रहे हो कि मैंने मास्क, टोपी और शील्ड पहन रखा है और ग्लव्स भी लगा रखा है, क्योंकि मैं टोटल प्रोटेक्शन के साथ जा रहा हूँ। यहाँ पे एयर एशिया का, आई थिंक एयर एशिया का है वो फ्लाइट। और धीरे धीरे आगे की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। चलना बहुत है आपको, तो इसीलिए आप ध्यान में रख करके आगे की ओर बढ़ते जाना है। विस्तारा का चूंकि मेरे को दिखाई दे दिया और मैं पहुंच चुका हूँ विस्तारा की ओर। धीरे धीरे की ओर बढ़ते जा रहा हूँ मैं। और चूंकि यहाँ पे वेट करने के लिए बोला जा रहा है, यहाँ पे आप वेट करो। सभी की यहाँ पे जांच हो रही है, फिर से एक बार चेकिंग होगी, एक बार फिर से टेम्परेचर जांच किया जाएगा यहाँ पे भी शायद। अभी देखते हैं क्या होती है आगे। और यहाँ पे वेट करने के लिए बोला गया, हो सकता है शायद अभी अंदर में जो लोग गए हुए हैं वो एडजस्ट नहीं हो पाए हैं, जिसके वजह से डिस्टेंस मेंटेन करते हुए आगे बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे मेरे को यहाँ पे रोका गया है, एयर होस्टेस द्वारा रोक दिया गया है, क्योंकि हो सकता है अभी आगे जो लोग गए हैं वो अपने स्थान को ग्रहण नहीं किया है उन्होंने, तो वो ग्रहण भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इंतज़ार कर ले रहा हूँ, देखते हैं थोड़ा देर तो इंतज़ार करना है, क्योंकि मैं अब पहुँच चुका हूँ। तो दोस्तों आप ऑलरेडी ये देख चुके हैं कि कहीं भी आपको किसी प्रकार का परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा है। और यहाँ पे मैं अभी देखिए सीट मैं अपना देख रहा हूँ। हमारी सीट जो है विंडोज़ है और मिडिल सीट है। और साइड वाली तो मैंने ये तीनों सीटें हमने ले ली थी। और मैंने ये बोल दिया था कि मेरे अगल बगल कोई ना बैठे, हम दो ही लोग बैठेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये जो था फ्लाइट ऑलरेडी कैंसिल्ड फ्लाइट थी। क्योंकि मेरी फ़्लाइट 29 को थी तो वो कैंसिल थी। फिर मैंने एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात किया तो वो 30 को दे रहे थे, लेकिन मेरे को 30 बहुत अधिक टाइम ले लेता, तो इसीलिए 28 को ही निकलना पड़ा। थोड़ा सा तो नुकसान हो गया है 28 का जो वर्क था। और ये स्टाफ लोग को आप ये जो यात्री लोग हैं बैठे हुए हैं, अभी तक से फुल मतलब कि भरी नहीं है, और ये बहुत जल्दी भर जाएगी। और ये हम अपने स्थान को ग्रहण कर चुके हैं। और यहाँ पे स्थान को ग्रहण करने के बाद देखिए ये जो 3 सीटें हैं, तो ये तीनों सीटें मेरी ही हैं। ऑलरेडी मैंने ये तीनों सीटें ले रखी थी, क्योंकि इस तरीक़ा का जो प्रॉब्लम है उससे बचने के लिए, ताकि अगल बगल आपके कोई ना हो। आपको ऐसी भी सीटें होती है, डबल सीटें भी होती हैं। और चूँकि यहाँ पे मैं हूँ, ये आप देख सकते हैं कि शील्ड और मास्क मैं लगाया हुआ हूँ। शील्ड, मास्क और कैप मैं लगाया हुआ हूँ। और यहाँ पे आराम से मैं देख रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए फ़्लाइट हमारी रनिंग हो चुकी है, रनवे पे करना शुरू कर दिया है। और ये थोड़ी टाइम लगेगी रनवे पे रन होने के लिए। और ये मेरी फ़्लाइट रन हो रही है। मैं और मेरे भाई यहाँ पे हैं।
तो ये हम दोनों लोग थे, क्योंकि मेरे भाई वहाँ पे पढ़ाई करते हैं और मैं जॉब करता हूँ ग्लोबल एरा में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। चूँकि अभी जैसे कि मैं घर जा रहा हूँ तो मैं वो सारे वर्क को मैं लीव ले चुका हूँ। अगर ऐसा हुआ, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो हो सकता है मैं 3 या 4 महीने बाद ही अब मैं आऊँ दिल्ली। और ये देखिए अभी क्या है कि सारे यात्री लोग भर चुके हैं और अभी अपने अपने सीट पे बहुत सारे लोग बैठ भी चुके हैं और कुछ लोग खड़े भी हैं जिनको एयर होस्टेस बैठा रही हैं, चूँकि अब ये प्लेन जो है वो रनिंग करना शुरू कर दिया है और ये रनिंग हो रही है प्लेन। बहुत ही फास्टेस्ट। और यहाँ पे देखिए ये टेक ऑफ फ्लाइट जो है ये टेक ऑफ कर चुकी है। ये अपना जो है अर्थ की ग्रेविटी से थोड़ा ऊपर उठ चुकी है और ये फ्लाइट ऊपर की ओर उठ रही है। ये आप बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देख रहे हैं दिल्ली की, क्योंकि आप पहले भी बहुत सारे लोग जो अपना पोस्ट डाले होंगे उनमें भी आप देख चुके हैं, लेकिन मेरे तरफ से दिखाया गया ये पहला है नज़ारा है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर ये आपको पसंद ना है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपके ऊपर मैं ये छोड़ रहा हूँ। और आप मेरे को सुझाव भी दे सकते हैं कि कहाँ पे क्या है। हाँ, थोड़ा सा क्या है कि अभी हम लोग कैमरा वगैरह जो है पकड़ने में थोड़ा सा वो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम लोग इसके बारे में अननोन है, क्योंकि ये इस तरीका का मैं पहले इस तरीका का वीडियोग्राफी हो फोटोग्राफी वो पहली बार मैं कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके लिए हमें बहुत बहुत खेद है। और यहाँ से हमारी फ्लाइट जो है बादलों में एकदम पहुँचने वाली है। क्या गजब का नज़ारा है, आप देख रहे हैं फ्लाइट हमारी आसमान में है। विस्तारा का वहाँ पे लोगो दिखाई दे रहा होगा आपको, ये विस्तारा का लोगो। और यहाँ से क्या था कि मैंने ये जो सारे चीज़ें आपको आवाज़ नहीं वगैरह की जो भी प्रॉब्लम हो रही होगी उसके लिए हमें खेद है। और ये आप बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देख रहे हैं बादलों का। मैं भी देख करके बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ, चूँकि ये मेरा सुबह के टाइम का ये पहला मतलब जर्नी है। इससे पहले मैं रात को ही जर्नी किया करता था, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है जो कि मैं सुबह में जर्नी कर रहा हूँ। और ये देख रहे हैं नीचे बादल, क्या गजब का नज़ारा, एकदम स्वर्ग के टाइप का लग रहा है ना, एकदम अच्छा, बहुत ही लाजवाब लग रहा है देखने में। नीचे देखिए नई दिल्ली कितनी अच्छी लग रही है आपकी, पूरे दिल्ली एनसीआर को आप यहाँ से देख रहे हैं नीचे की ओर। आपको पता भी नहीं चल पा रहा है कि भाई ये है क्या चीज़ नीचे में। ये सारे छोटे छोटे घर हैं, यार्ड हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी होंगे, मॉल्स भी होंगे इसमें। और ये हम बादलों के अंदर चले जाएं, आप ये बादलों का नज़ारा देख रहे हैं मेरे द्वारा। मैं अंशु कुमार और मेरे भाई अनीश कुमार जो हैं वो सारे लोग अभी यहाँ पे जैसे कि ये कंप्लीट नज़ारा देख रहे हैं। और ये हमारी फ्लाइट जो है ये टेक ऑफ कर चुकी है। और अंदर का भी नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ और बाहर का भी देख रहे हैं। हमारी फ्लाइट जो है टेक ऑफ कर चुकी है और ये बादलों के बीच में है। क्या गजब का नज़ारा आप देख रहे हैं ना। विस्तारा एयरलाइंस से मैं आपको आसमान का नज़ारा दिखा रहा हूँ। क्या बादल नीचे की ओर है
नीला आसमान ऊपर है, ऊपर भी एक बादलों का झुंड है। आप देख रहे हैं हल्का फॉग टाइप का। लोगों को बादलों का नज़ारा देखने में बहुत मज़ा आ रहा होगा, इसलिए मैंने इसको थोड़ा लंबा कर दिया है, इस वीडियो को। ये सभी नज़ारा को मैं चल रहा हूँ, और ये सारे नज़ारे आप इन्फिनाइट यंग भारत दर्शन पे आप देख रहे हैं लाइव आप लोग देख रहे हैं। और आप हमें बताइएगा कि मैंने ये सारी जो पोस्टें डाली ये वीडियो अपलोड करने के बाद जो भी खामियां होंगी वो आप हमें कमेंट के माध्यम से या हमें मेल के माध्यम से आप हमें सुझाव दे सकते हैं कि आगे क्या इम्प्रूव किया जाए। और प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और चूँकि देखिए अभी मैं यहाँ से जो दिखाया है, मैं अभी वाराणसी पहुँच चुका हूँ, और ये आपको दिल्ली का नहीं वाराणसी का दिख रहा है, और थोड़ी देर में मैं वाराणसी पहुँच जाऊँगा। बस अब हमारी जो फ्लाइट है वो लैंड होने वाली है, थोड़ी देर में लैंड हो जाएगी, करीबन 10-15 मिनट के अंदर में ही हमारी जो फ्लाइट है वो लैंड हो जाएगी। और ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, और उसका भी मैं नज़ारा दिखाऊंगा लैंड होने का। ये देख सकते हैं कि वो हमारी फ़्लाइट कितनी नीचे आ चुकी है लैंड होने के लिए। और ये सारी चीज़ें आप इन्फिनाइट यंग भारत दर्शन चैनल पे देख रहे हैं। और यहाँ पे हमारी फ़्लाइट देखिए हमारी धरती को छू चुकी है, बस थोड़ी ही नज़दीक में है, और बहुत ही स्पीड के साथ नीचे उतर रही है हमारी फ़्लाइट। आप ये सारी चीज़ें इन्फिनाइट यंग भारत दर्शन पे देख रहे हैं। तो एक बार फिर दोस्तों आप लोगों को याद दिलाना चाह रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ हमारे इस नए चैनल इन्फिनाइट यंग भारत दर्शन को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो पे कमेंट अपना ज़रूर दे दीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी क्या है कि ये सारे फ्लाइट के जो डैने हैं वो ऊपर की ओर उठ चुके हैं फ्लाइट की स्पीड को धीमी करने के लिए। क्योंकि इसके बारे में मेरे को कंप्लीट जानकारी नहीं है, लेकिन आई थिंक इसका यूज ब्रेक के लिए होता है, अवरोध लगाने के लिए होती है। तो दोस्तों ये मेरा सफ़र यहीं तक का था आपके साथ, और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तो इस वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ देखिएगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चूँकि ये कोविड वगैरह से आपको घबराने के लिए आप देख सकते हैं कि कितने आसानी से मैं न्यू दिल्ली से वाराणसी आ गया हूँ, और फिर वाराणसी से मैं अपने गंतव्य स्थान सासाराम की ओर निकलने वाला हूँ, क्योंकि मेरी गाड़ी भी आ चुकी होगी, और उस गाड़ी से मैं अपने घर की ओर निकल जाऊंगा। तो ये सभी चीज़ें आपको सुरक्षात्मक तरीके से करनी है, तो आपको किसी प्रकार का कोई तकलीफ और प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारे वीडियो पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है, आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।